Okay, dear, now I'm going to start the language practice. So guys, now I'm going to start the language practice with in BMK English Spoken. Let's see how to do the language practice. So see dear, language practice very important part of the speaking. लैंग्वेज जैसे नाम ही है लैंग्वेज प्रैक्टिस, मतलब भाषा का प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप क्या सीख रहे हैं, एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। और किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। द मोर यू स्पीक द मोर यू गेन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप बोलोगे, उतना आप इंग्लिश बोलने लगोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। चलिए शुरू करते हैं। सो एज आई एम सेइंग, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अब इसी सेंटेंस को आपको बड़े करता रहना है। ओके, तो मुझे जाना है, हैव टू गो, क्योंकि मुझे काम है, बिकॉज आई हैव वर्क। और कोशिश करो कि सेंटेंस आपका दूसरा आए, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर आए, जिसमें किसी में शुड आ जाए, किसी में वांट टू आ जाए, किसी में कैन आ जाए। ट्राई टू डू, मतलब सेम ना हो। जैसे मुझे जाना है, हैव टू गो, मुझे आना है, हैव टू कम, ये सेम हो गया। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो सेम ना हो, कुछ और हो। एक जस्ट लाइक क्रिएट वन स्टोरी। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना, मैम मुझे जाना है, अब रीजन क्या है जाने का, क्या रीजन है, क्यों जाना है? बिकॉज आई हैव वर्क, मुझे, मेरे पास काम है, क्योंकि मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि बिकॉज मेरे पापा, माय फादर बुला रहे हैं, रहा रही है, इज कॉलिंग मी। अगर मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी तो वो मुझे डांटेंगे। अगर कौन? इफ। वो कौन? ही। अगर वो मुझे डांटेंगे, अगर मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी, मैं नहीं जाऊंगा, इफ आई डोंट गो, वो मुझे डांटेंगे। वो ही, पापा की बात हो रही है ना, ही विल स्कोल्ड मी, इसलिए, therefore मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, नहीं तो अदरवाइज मेरी मम्मी भी मुझे डांटेंगी, माई मदर विल ऑल्सो, भी है ना, ऑल्सो स्कॉल्ड मी, मुझे जाने दीजिए, तो लेट मी गो। ओके, देखिए सबने मैंने अलग अलग यूज किया। कहीं मैंने हैव टू लगाया, फिर कहीं मैंने हैव पोजीशन लगा दिया, फिर मैंने फ्यूचर का यूज किया, फिर मैंने विल हैव टू का यूज किया, फिर देखिए मैंने लेट का यूज किया, फिर मैंने इफ का भी यूज किया। ये इफ के साथ मैंने डोंट लगाया। मतलब आपको कोशिश करनी है कि जो दूसरा सेंटेंस आए वो कुछ डिफरेंट हो, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर आए, जिससे आपकी जो स्पीकिंग है काफी इनहेंस होगी। सुनाओ, मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो, क्योंकि बिकॉज मुझे कॉलेज जाना है, आई हैव टू गो टू कॉलेज, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, आई स्टडी, मैं 10th में पढ़ती हूँ, आई स्टडी इन 10th। और मेरे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, माई बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं 24 घंटे पढ़ाई करती हूँ, आई स्टडी अराउंड द क्लॉक। देखिए 24 आवर्स कोई गलत नहीं, अगर आप बोलोगे सही है, मगर आप एक इडियम्स यूज करिए जिससे आपकी स्पीकिंग अच्छी हो। ठीक है, अराउंड द क्लॉक। अगर आप अपने एग्जाम में कोई क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो आपके टीचर हमेशा आपको प्रेफर करते होंगे कि इडियम्स का, फ्रेजल का, अच्छी अच्छी मीनिंग का यूज करो। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। ओके, तो वही आपकी स्पीकिंग में भी होता है। अगर आप फ्रेजल वर्ब का यूज करते हो, इडियम्स का यूज करते हो, तो आपकी स्पीकिंग इनहेंस होती है। आर यू गेटिंग? तो जस्ट ट्राई टू यूज इट, इनको अपनी लैंग्वेज प्रैक्टिस में लाओ ताकि आपकी हैबिट बन जाएगी। एज आई एम सेइंग, मेरा भाई 24 घंटे मेहनत करता है, तो मेरा भाई, माई ब्रदर
मेहनत करता है, यस, वर्क्स हार्ड, माई ब्रदर वर्क्स हार्ड अराउंड द क्लॉक। मेरे पापा 24 घंटे मेहनत करते हैं। माई फादर वर्क्स हार्ड अराउंड द क्लॉक। ये लड़की 24 घंटे पढ़ाई करती है। स्टडी अराउंड द क्लॉक। आप 24 घंटे मुझे परेशान करते हो। यू annoy me around the clock। आप ऐसा क्यों करते हो? क्यों करते हो? Why do you do like that? ऐसा मत करो। Don't do like that। नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगी। I will be sad या I will be gloomy। मेरे पास दुख है। I have gloom। मेरे पास पैसा है। मेरे पास घर है। I have home। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। I want to meet you। क्योंकि मुझे आपसे कुछ काम है। Because I have कुछ काम है। Some work with you। क्या आप आ सकते हो? Can you come? मैं आ सकती हूँ। I can come। मगर but थोड़ी देर में। But after a while। अभी मैं बिजी हूँ। Now I am busy। क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ। Because I am taking class। और मैम मुझे जाने नहीं देंगी। And ma'am will। Yes, ma'am will not let me go। क्योंकि वो पढ़ा रही है। Because she is teaching। पढ़ा रही है। She is teaching। और उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। And she doesn't like disturbance। मैं उनसे डरती नहीं। I don't scare from her। मगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। I respect her। इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। I can't come। मैं प्यासी हूँ। I am thirsty। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दोगे? Could you please get me थोड़ा सा पानी? Exactly। क्या यूज करेंगे? Little water। क्योंकि मुझे प्यास बुझानी है। Because I have to quench the thirst called प्यास। और मैं पानी पीना चाहती हूँ। And I want to take a water। क्या आपके पास पानी है? Do you have water? कितना पानी है आपके पास? How much water do you have? मेरे पास कई वाटर बॉटल्स है। I have many। क्योंकि वाटर बॉटल्स को हम काउंट कर सकते हैं। वाटर को तो नहीं काउंट कर सकते, मगर वाटर बॉटल को तो काउंट कर सकते हैं ना। तो यहाँ लगाएंगे हम मैनी। देखो वाटर यहाँ भी है और वाटर वहां पर भी है, मगर यहाँ पर मैंने मच लगाया है और यहाँ पर मैंने लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने वाटर केवल लिखा है
और वाटर की क्वांटिटी में से कैसे काउंट कर ले कि वो बॉटल बकेट में है कैसे है, ठीक है। अगर वो किसी चीज में है तो हम काउंट कर सकते हैं कि ड्रम में है, बकेट में है या बॉटल में है, तो वहां पर हम लगाएंगे मैनी। तो मेरे पास कई बोतलें हैं, आई हैव, मेरे पास पानी की कई बोतलें हैं, आई हैव मैनी वाटर बॉटल्स, वाटर। मेरे पास कई पानी की बाल्टियां हैं, आई हैव मैनी वाटर बकेट। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। क्या आपके पास टाइम है? एज एम सिंह, मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। अब किसी को मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या आपके पास टाइम है? डू यू हैव टाइम? कितना टाइम है आपके पास? हाउ मच? टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते। हाउ मच टाइम डू यू हैव? मेरे पास ना के बराबर समय है, आई हैव लिटिल, आई हैव लिटिल टाइम। मेरे पास ना के बराबर घमंड है, आई हैव लिटिल एरोगेंस। आपके पास ना के बराबर ममता है, यू हैव लिटिल मदरहुड। इसीलिए आप जा रहे हो, आप आ रहे हो, आप आओगे, यू विल कम। क्या आप आओगे? विल यू कम। क्या आप जाओगे? बिल्कुल जाऊंगी मैं, सच में जाऊंगी मैं, सही आएगा। क्या आप पक्के हो? आर यू श्योर? हाँ, मैं पक्की हूँ कि मैं जाऊंगी। आई एम श्योर आई विल गो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आई हैव टॉट यू, और आपको पढ़ाया जा चुका है, यू हैव बीन टॉट। मैंने मार्कर खरीद लिया है, मैंने मार्कर खरीद लिया है, आई हैव परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड मार्कर। और मार्कर खरीदा जा चुका है, मार्कर हैज बीन परचेज्ड। मैंने वीडियो बनाया है, और वीडियो बनाया जा चुका है, वीडियो हैज बीन मेड। इसलिए अब मुझे जाना है, नाउ आई हैव टू गो, मुझे आना है। वहीं रुको, स्टे देयर, स्टे देयर। थामा, थामा मतलब रुकना, रुको, थामा। अरे मैं देखती रहती हूँ टीवी। दैट्स कॉल्ड स्टे। वहीं रुको, स्टे देयर, रुको, स्टे, आओ, जाओ, बैठो, सुनो, ध्यान से सुनो, लिसन। लड़कियों को हल्के में मत लो, डोंट टेक गर्ल फॉर ग्रांटेड। हमारे देश को हल्के में मत लो, डोंट टेक अवर कंट्री फॉर ग्रांटेड। क्योंकि मेरा देश, जब बात होती है देश की, तो इंडिया के आगे कोई देश टिक नहीं सकता। When it comes to country, no country can stand before India। उतना ही महान देश है इंडिया, मेरा देश उतना ही महान है जितना कि आपका देश। My country is as great as, मेरे पापा उतने ही हार्ड वर्किंग है जितने कि आपके पापा। देखो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, सिमिलैरिटी की बात हो रही है। तो माई फादर है इज एज लेबोरियस एज योर फादर। मेरी माँ उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि आपकी माँ। माई मदर इज
मदर। मेरी बहन उतनी ही कामचोर है जितनी कि आपकी बहन। माई सिस्टर है इज एज शैकर एज योर सिस्टर। सही है ना? मेरी बहन उतनी ही चुगलखोर है जितनी कि आपकी बहन। माई सिस्टर इज एज चुगलखोर बैकबाइटर एज योर सिस्टर। कौन है? आप यहाँ कैसे? What bring you? सुधर जाओ। Mend your ways। बोलो, मुंह मत बनाओ। Don't make a face। So this is the language practice। So guys, ये है लैंग्वेज प्रैक्टिस, और इस तरह की और लैंग्वेज प्रैक्टिस वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।